सभी को प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है हरितवीर वाणी परिवार में आप सभी सदस्यों का। आज काव्य मीमांसा के अंतर्गत हम सभी एकत्रित हुए हैं और धीरे धीरे अपने भेदों को, अपने भावनाओं को सभी के सामने साझा करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग प्रार्थना से करेंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है। पहले प्रभु से जुड़ेंगे, माँ प्रकृति से जुड़ेंगे और साथ साथ मैं बताऊं, मेरे साथ हरितवीर ब्रदर अमित आज के एंकरिंग में हम सबके साथ हैं। भैया नमस्कार दी। नमस्ते। तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना से। तो सबसे पहले मैं हरितवीर रानी जी को बुलाना चाहूंगी प्रेयर के लिए। रानी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को। जैसे आप हमारे हर कार्यक्रम हम प्रार्थना से करते, तो हम ये प्रार्थना माँ प्रकृति से करते हैं और केवल हम उनसे यही मांगते हैं कि माँ, हम इस काबिल बन पाए कि हम आपके प्रतिनिधि बनकर कुछ कर जाए। तो पुराने जुड़े सभी भाई बहन इस एहसास को अच्छे से जानते हैं कि हरितवीर वाहिनी संगठन में आने के बाद उन्होंने अपने अंदर माँ प्रकृति के प्रति उस प्रेम का एहसास कैसे किया है, जिनमें से मैं एक खुद भी हूँ। तो जितने भी हमारे साथ आज नए भाई बहन जुड़े हैं, मैं उन सभी से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप भी उसका एहसास करना चाहते हैं या उस अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, तो पूरे भाव के साथ आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो। तो जैसे सभी को पता है कि बिना भाव के प्रार्थना कोई मायने नहीं रखती, तो अपने आप को पूरी तरह से भाव में लाते हुए और माँ प्रकृति, जो एक नाम नहीं है, एक एहसास है, को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सभी धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और आपको प्रार्थना के बाद जो भी अनुभव होता है उसे आप सभी अपनी डायरी में नोट करें और देखें कि क्या कुछ अलग आज आपके साथ हुआ है। तो आइए धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को अपने हृदय पर लाएं। और ये विचार लें, समस्त मानव जाति जो हरितवीर प्रभाव का वैश्विक समुच्चय है, को माँ के संवार, संवर्धन और संरक्षण की प्रेरणा पहुंचे। माँ, हम आपके प्रतिनिधि बन पाए। और ये समस्त मानव जाति हरितवीर प्रभाव से आच्छादित हो।
2 मिनट तक इसी विचार में बने रहे। अब पूरी तरह से इसी भाव में रहते हुए अपने हृदय में अपने गुरु या अपने इष्ट का ध्यान करें। और धीरे से अपनी आंखें खोलें। Over to you, sister. भाव को बनाए रखते हुए हम सब गुरु वंदना में शामिल हुए और गुरु वंदना के लिए आ रही हैं हरिप्रीत प्रगति दीदी। प्रगति दी, आपका स्वागत। जी को मेरा प्रणाम, सभी को प्रकृति प्रणाम। मैं हरिप्रीत प्रगति मध्य प्रदेश से। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु बिन भक्ति नहीं और गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु की भक्ति ही साक्षात ईश्वर की भक्ति के समान। आइए गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहान है। प्रेम का भूखा सारा जहान।
तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का ठाकुर है तू, प्रेम पुजारी है, तू प्रेम का ठाकुर है तू, प्रेम पुजारी है। इस सबको लुटा रहा तेरी दातारी है, इस सबको लुटा रहा तेरी दातारी है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। शरण शरण में हमको है निभाना, चरण शरण में हमको है निभाना। सर्वस्व अपना तुमको है माना, सर्वस्व अपना तुमको है माना। तू भक्ति दाता है, तू शक्ति दाता है, तू भक्ति दाता है, तू शक्ति दाता है। मैं तो इतना जानू मेरा भाग्य दिखाता है, मैं तो इतना जानू मेरा भाग्य दिखाता है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। आप सभी का धन्यवाद। ओवर टू सिस्टर। अति सुंदर गुरु वंदना। अमित भैया, ओवर टू यू। माइक आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। अमित भैया, माइक को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी? जी जी। हाँ, अब मैं सिस्टर देवश्री दीदी को मैक्सिम के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सिस्टर देवश्री दी। प्रणाम आप सभी को। प्रत्येक परिवार, संस्था अथवा संगठन को चलाने के लिए प्रेम के साथ साथ अनुशासन की जरूरत होती है। उसी प्रकार उस अनुशासन की जरूरत हमारे संगठन में भी है और उसके लिए कुछ नियम और कुछ सूत्र बनाए जाते हैं जिनका पूरा परिवार आपसी सहयोग के साथ पालन करता है। ऐसे हमारे हरितवीर वाहिनी के भी कुछ सूत्र हैं, आइए अवगत होते हैं उनसे। स्लाइड शेयर कीजिए। नंबर 1, प्रथम सूत्र। सभी हरितवीर उपलब्ध सभी प्राकृत संसाधनों अथवा ऊर्जाओं का यथासंभव उत्तम उपयोग करेंगे एवं इन प्राकृत संसाधनों अथवा ऊर्जाओं के अपव्यय निषेध हेतु नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे। जल, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी। Donors will make the best use of available all natural resources or energy as far as possible and will bear the moral responsibility to the waste of these natural resources or energies. Natural resources, energies are air, water, fire, sky, and earth. Maxim number 2. द्वितीय सूत्र।
Please change the slide. हरितवीर स्टूडियो से निवेदन है कि कृपया वो स्लाइड चेंज करें। द्वितीय सूत्र, हरितवीर संबंधन। हम मूलक धरणी से जन्मे अप्रतिम स्वभाव जनित भ्रातृत्व रखते हैं, अतएव हम केवल जो संगिनी अथवा संग है या भविष्य में होगा के अतिरिक्त सभी से भाई बहन के संव्यवहार में रहें। Green donor affiliation, we are born of the primal mother, have a fraternity of unique nature, so we should be in the relationship of brother and sister with everyone except the only one who is companion or will be. Maxim number 3, तृतीय सूत्र। सर्वोच्च तत्व का प्रथम दृष्ट रूप मां प्रकृति है। इस ईश्वरीय गुणता का लक्ष्य मानुषिक जीवन एवं मां प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था से ही साध्य है। सृष्टि जीव अर्थात हरितवीर का लक्ष्य यही होना चाहिए। The primary manifestation of the supreme element is Mother Nature, and the goal of divine virtue is attainable only through human life and the system entrusted by Mother Nature. This should be the goal of subaerial green donor. Maxim number 4, चतुर्थ सूत्र। आइए प्रेम से सेवा करें। जब हम मां प्रकृति अर्थात दिव्य गुरु के शिखर को अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं, तो हम निश्चित रूप से दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे। यह स्वयं को पार कर जाता है। ईश्वरीय प्रेम में स्वयं पर विजय पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, जो बदले में सच्ची सृष्टि के लिए उतनी ही प्रबल लालसा की ओर ले जाती है। Let's serve with love. When we love high flagship of Mother Nature, a divine master, we definitely will experience divine love. It tends to transcend itself. In divine love, one has a strong urge to overcome himself or herself, which in turn leads to an equally strong yearning for true creation. Maxim number 5, पंचम सूत्र। प्रेम से परिपूर्ण हरित समुदाय के रूप में विकसित हों एवं जगत में बिखरे ऐसे समस्त सच्चे समुदायों को एकता प्रदान करें। Grow as a green community full of love and give unity to all such true communities scattered in the world. षष्ठम सूत्र। प्रशांत हृदयों को सक्रियता से गुंजित करें, जो हमारी जीवन लहरों को स्थिरता, संतुलन एवं शांति प्रदान करता है। ध्वनि विहीन स्पंदन को धार बनाएं। Maxim number 6, let the pacific hearts resonate actively, which provides stability, balance, and peace to our live waves. Make soundless vibrations the torrents. धन्यवाद। प्रणाम। Over to you, sister. बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दी। मीनाक्षी दी को आमंत्रित करूंगा कि वो GDF और वीर जी इंट्रो का आगे संचालन करें। मीनाक्षी दी, ओवर टू यू। थैंक यू अमित भैया। सबसे पहले आप सभी को, हरितवीर भाई बहनों को, हरितवीर मीनाक्षी का प्रकृति प्रणाम। आइए मैं सबसे पहले बताती हूँ ग्रीन डोनर का परिचय। ग्रीन डोनर
प्रकृति माँ के लिए संवर्धन, संवार और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन डोनर का दूसरा मुख्य केंद्र बिंदु व्यापक और सार्थक डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु भारत के विभिन्न स्थानों पर विशेष अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करना है। तीसरा मुख्य बिंदु प्रकृति माँ से संबंधित समसामयिक मुद्दों को संभालने के लिए तैयार रहना है। ग्रीन डोनर EERC का एक सेवा उत्पाद है जो एक अलाभकारी, अराजनैतिक, गैर शासकीय संगठन है। इससे जुड़े सभी हरितवीर विगत 2 दशकों से माँ प्रकृति की सेवा करना सीख रहे हैं। इसके पश्चात सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्तित्व से जो सभी के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। उनका परिचय एक कार्यक्रम की अभिन्न औपचारिकता निभाने जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ भौतिक आयाम भी पढ़े जाने होते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि यदि उनको याद किया जाए तो केवल और केवल एक स्नेहशील प्रेममयी हृदय के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। फिर भी कुछ उनके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी। आप श्री ST वीरेंद्र, जिन्हें हम प्यार से वीर जी या वीर भैया कहते हैं, आप ITDC इंडिया के नेशनल हेड के पद पर 1999 से कार्यरत हैं। 2003 से वीर भैया ग्रीन डोनर प्रोजेक्ट EERC इंडिया में डायरेक्टर हैं। इसके साथ वीर भैया एक पर्यावरणविद, पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण, इकोलॉजिस्ट एवं शोधकर्ता भी हैं। आपने हमारा परिचय सबसे पहले हरितवीर उष्णता प्रभाव से करवाया। हरितवीर आंदोलन के प्रणेता एवं नेशनल गाइड वीर भैया को प्रणाम करते हुए अब मैं अमित भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अमित भैया। धन्यवाद मीनाक्षी दी। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। हरितवीर अमित का प्रकृति प्रणाम। परमपिता परमेश्वर के चरणों में मेरा सादर नमन। ग्रीन डोनर फोर्स के सभी भाइयों बहनों, सभी रचनाकार और श्रोतागण, सभी भाई बहन जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं इस काव्य मीमांसा के कार्यक्रम में, मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और उन सभी लोगों को याद करते हुए इस काव्य मीमांसा के भाग 6 का संकलन आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सिस्टर अंजलि, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, जिनकी रचना का शीर्षक है धीरे धीरे जो अब तुम हमने बांटा है, यह शीर्षक है उनका। तो वो अपने विचार रखने चाहेंगी अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो मैं सिस्टर अंजलि को आमंत्रित करता हूं एक काव्य मीमांसा के पहले कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए। सिस्टर अंजलि, ओवर टू यू। धन्यवाद। हरितवीर अंजलि का आप सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है। हमारी आवाज आ रही हाँ, है? आपकी आवाज आ रही है। आप अपना चालू कीजिए कार्यक्रम। ठीक। जो अब तक बांटा है तुमने वो तुम तक लौट आएगा। किसी को छाँव दी तुमने वो छाया तू भी पाएगा। सब होगा, हाँ होगा, सब होगा, मगर धीरे धीरे। किसी आंगन के शोभा तुम अब तुझको सजाए हम। किसी राहों के खुशबू तुम वही खुशबू बिखेरे हम। सब होगा, हाँ हाँ होगा, मगर धीरे धीरे। किसी के बचपन के साथी तुम तेरे हमराही बनेंगे अब हम। किसी को लगी दुआ तेरी
तेरी सलामती मांगे अब हम। सब होगा, हाँ हाँ होगा, मगर धीरे धीरे। किसी की भूख मिटी तुझसे, तेरी सुरक्षा करे अब हम। तू धरती माँ के आभूषण, उसे फीका ना पड़ने देंगे हम। सब होगा, परिवर्तन होगा, मगर धीरे धीरे। जो जो सीखा माँ तुझसे, वही जन जन को सिखाए हम। भले है आज हाथ कम, कल हरितवीर हर घर से आएंगे। सब होगा, परिवर्तन होगा, मगर धीरे धीरे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सटीक बात, बिल्कुल। परिवर्तन होगा धीरे धीरे, सच में कोई भी विकास, कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। और आपने जिस परिवर्तन की बात की वो तो बिल्कुल दिल को छू गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कविता प्रस्तुत करने के लिए। और आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्यारे बड़े भाई साहब ललित बानवत जी को, हरितवीर ललित भैया को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ललित भैया, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत भैया, प्रणाम। प्रणाम सभी हरित वीर भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, सादर वंदन। मुझे बड़ी खुशी है कि पुनः मुझे मौका मिला कि मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बात कह सकूं। मैं कुछ मुक्तक के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं, आज्ञा है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बढ़िया। एक मुक्तक प्रस्तुत है। प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में, प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में रुकना नहीं जानती है। प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में रुकना नहीं जानती है। हर अकर्मण्यता पर अपने शाप का, हर अकर्मण्यता पर अपने शाप का ठप्पा लगाती जाती है। नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखने पर, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखने पर, हर कर्मण्यता के सार्थक प्रयास की पीठ पर, हर कर्मण्यता के सार्थक प्रयास की पीठ पर ठप्पा लगाती जाती है। इस मुक्तक के साथ मैं अपना प्रकृति प्रेम प्रस्तुत कर रहा हूं। बीमारी और पीड़ा, बीमारी पीड़ा और समझ दोनों साथ देकर जाती है। बीमारी पीड़ा और समझ दोनों साथ देकर जाती है। कठिन दौर में भी स्थायित्व की बात भी भुला दी जाती है। अकेली बीमारी ही नहीं, प्रदूषित जीवन शैली भी जवाबदार है। अकेली बीमारी ही नहीं, प्रदूषित जीवन शैली भी जवाबदार है। तन मन को संतुलित कर हसरतों से परहेज बताती है। एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं, यदि समय हो तो प्रस्तुत करूं। दीदी जी, एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर, मदर नेचर, जी भैया, कुछ भी स्वागत है। थैंक यू। अब किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, अब किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, किससे किसकी
अब अड़ी ही नहीं है। किससे किसकी कब अड़ी ही नहीं है। फिर अर्थ है इसमें कि हर मुद्दे पर हमलावर माहौल से, हर मुद्दे पर हमलावर माहौल से समन्वय की बात कहीं पर खड़ी ही नहीं है। समन्वय की बात कहीं पर खड़ी ही नहीं है। तबाही का मंजर है। आज प्रकृति के सीने पर कितनी तबाही का मंजर है। इस पर एक शेर है कि तबाही का मंजर है सरेआम काबिज, तबाही का मंजर है सरेआम काबिज, किसी ने कब्रिस्तान पर हुकूमत की ही नहीं है। किसी ने कब्रिस्तान पर हुकूमत की ही नहीं है। पक्ष विपक्ष भी निभाते हैं रिश्ते बाहर, अंदर की तकरार किसी को नड़ी ही नहीं है। अंदर की तकरार किसी को नड़ी ही नहीं है। कमजोर कड़ियां बेचारी अवाम के बीच है। कमजोर कड़ियां बेचारी अवाम हुराने सियासत आगे बढ़ी ही नहीं है। और आखिरी शेर इस गजल का कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि नियत साफ हो तो नियति भी साथ देती है। नियत साफ हो तो नियति भी साथ देती है। नीति की पैरवी ललित कहीं मुंह बाए खड़ी है। नीति की पैरवी ललित कहीं मुंह बाए खड़ी है। मेरा प्रकृति प्रणाम। मुझे भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ललित सर। आपने इतनी अच्छी अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सिस्टर सीमा जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं, मैं उनको काव्य मीमांसा के 6वें संकलन में सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचनाएं हमें प्रस्तुत करें। सिस्टर सीमा, ओवर टू यू। भैया, आप सभी हरित वीर वीरांगनाओं को मेरा सादर प्रणाम। मैंने सोचा था कि मैं इस बार नहीं भाग लूंगी, लेकिन हर बार मुझे किसी ना किसी तरीके से पकड़कर घसीट ही लिया जाता है। और मुझे लगता है शायद प्रकृति भी मुझे पकड़े रहना चाहती है, मुझे कहीं भागने नहीं देगी। तो जल्दबाजी में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि प्रकृति हमें पकड़े रखना चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है। मतलब माँ अगर अपने बच्चे को तैयार करती है तो माँ उसको भागने कैसे दे सकती है। बच्चे का लालन पालन कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, और अब बड़ा होकर बच्चा कहेगा अब तुम्हें नहीं देखूंगा, अब मैं अपना दुनिया बसाऊंगा, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। हम सब हरितवीर हैं, हमें तो खुद दौड़ दौड़ कर आना है यहाँ और एकदम आगे होकर काम करना है कि नहीं मैं ये काम लूंगा, मुझे ये दो। ओवर टू यू दी। थैंक यू सिस्टर। आप है ना वो बड़ी प्रकृति की एक छोटी बेटी आप है जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो मैंने जल्दबाजी में आज कुछ लिखा है, वो बस देखिएगा क्या लिखा है कैसे है। तो मैं शुरू करती हूँ कि धरती के गर्भ में आज एक बीज फूटा है धीरे धीरे। धरती के गर्भ में आज एक बीज फूटा है धीरे धीरे। एक अलसाई सी अंगड़ाई लेते हुए एक नन्हा पौधा माँ के गर्भ से बाहर आया है धीरे धीरे। देखता है वो नन्हा पौधा जब बाहर आता है तो क्या देख रहा है, ये वो वर्णन है। देखता है आकाश की कोख से सूरज भी झांक रहा है धीरे धीरे। आकाश की कोख से सूरज भी झांक रहा है धीरे धीरे। अरे ये कौन है जो हवा के झोंकों के साथ स्वच्छंद उड़ रहा है धीरे धीरे। ये कौन है जो हवा के झोंकों के साथ स्वच्छंद उड़ रहा है धीरे धीरे। ये तो कोयल है जो मधुर गीत गा रही है धीरे धीरे। दूर तक फैली इस हरी धरा पर एक बछड़ा
दूर तक फैली इस हरी धरा पर एक बछड़ा कुलाचे मार रहा है धीरे धीरे, और माँ आवाज देकर बुलाती है, बा बा, धीरे धीरे। ये कैसी सरसराहट है? ये कैसी सरसराहट है? अच्छा, ये सांप भाई हैं जो सरक रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ तो कलकल बहती जलधार में मछलियां अटखेलियां कर रही हैं धीरे धीरे। यहाँ तो कलकल बहती जलधार में मछलियां अटखेलियां कर रही हैं धीरे धीरे। ये दुनिया कितनी खूबसूरत, आकर्षक और मोहक है। इसी उमंग और उत्साह में ना जाने कितने वर्ष बीत गए धीरे धीरे। पर बढ़ती उम्र के साथ सब कुछ बदल गया। पर बढ़ती उम्र के साथ सब कुछ बदल गया धीरे धीरे। ना जाने ये 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी, सुना है उसे मानव कहते हैं। जब से ये आया है धरती पर, धरती, वायु, आकाश, नदियां बिलखते हैं धीरे धीरे। अब तो दूर दूर तक कोई अपना साथी दिखाई नहीं देता। अब तो दूर दूर तक कोई अपना साथी दिखाई नहीं देता। वो नीला आकाश भी खो गया है कहीं धीरे धीरे। वो नीला आकाश भी खो गया है कहीं धीरे धीरे। कलकल बहती नदियों में ये लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी प्लास्टिक बहते हैं। ना जाने वो अटखेलियां करती मछलियां कहाँ गायब हो गई धीरे धीरे। अब तो सांस लेने के लिए भी कोरोना को बुलाना पड़ता है धीरे धीरे। अब तो सांस लेने के लिए भी कोरोना को बुलाना पड़ता है धीरे धीरे। चलो, अच्छा हुआ इस मानव को कुछ अक्ल तो आई धीरे धीरे। चलो, अच्छा हुआ इस मानव को अक्ल तो आई धीरे धीरे। धीरे धीरे ही सही, फिर से इस धरा को नव जीवन देने आए हैं हरित वीर धीरे धीरे। हरित वीर धीरे धीरे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। इतनी खूबसूरती से आपने सौंदर्य से उसके बदरंग रूप को दिखाया और फिर एक एहसास जगाया कि नहीं, एक नया सृजन हो सकता है और हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर रचना, और आपने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया वो तो उसकी कोई तारीफ ही नहीं की जा सकती। बहुत ही खूबसूरत तरीके। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बुलाना चाहेंगे हरितवीर बहन मीनाक्षी को, जो अपनी सुंदर कविता के लिए जानी जाती हैं, रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। हरितवीर मीनाक्षी दी, स्वागत है आपका। आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तनु बहन, सुंदर सी तारीफ के लिए। मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले कि पहले हमेशा हम देखते हैं पेड़ पौधे आसपास लगे हुए हैं, फूल खिल रहे हैं, तो बस देखने में सुंदर लगता है इसलिए देखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे एक समय ऐसा आता है जैसे आध्यात्मिक होने लगे, ध्यान की तरफ मुड़ने लगे, मतलब अपने भीतर जाने लगे, तो हमें प्रकृति भी एक अलग अलग रूप में नजर आती है और हम सामंजस्य बिठाने लगते हैं कि कैसे कितना कुछ मिलता जुलता है। हमारे अंदर जो छुपी हुई कमियां हैं उनको हम प्रकृति को देख के दूर करने की कोशिश करने लगते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सकें, उसके साथ अनुकूलन कर सकें। तो उसी में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि हम किसी भी पौधे को देखते हैं, सभी अपने घर में प्लांटेशन कर रहे हैं आजकल, बालकनी में
खिड़कियों में सबने पौधे लगा रखे हैं। सुबह उठते से ही जब हम उनको देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हर किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डेवलप हुआ है। कोई कली थी, वो फूल बन रही है, या फिर कली निकल आई है, या फिर एक छोटा सा पत्ता ग्रो हो रहा है, वो कैसे बड़ा हो रहा है। तो उसका जो ये विकास है ना, वो देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हमको ये प्रेरणा देता है कि अपने अंदर भी हम कुछ थोड़ा सा रोज विकसित करें, कुछ डेवलप करें, चाहे वो गुण हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उसको हटा के कुछ और डेवलप करना। तो वो प्रकृति से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उसी से मिलती जुलती एक कविता है छोटी सी। कभी देखा है कैसे एक बीज देता है खुद को अस्तित्व, एक संघर्ष के बाद, और होता है नव सृजन धीरे धीरे। रोज विकसित हो रही धरा खुद को कर रही पुष्पित और पल्लवित। रोज विकसित हो रही धरा खुद को कर रही पुष्पित और पल्लवित। विकसित होता धरा के साथ मानव जीवन भी धीरे धीरे। एक साहचर्य सा मानव जीवन और प्रकृति के मध्य, एक साहचर्य सा मानव जीवन और प्रकृति के मध्य सहेजा उसने हमको हमेशा। अब की बारी हमारी, गढ़े हम भी प्रकृति प्रेम की इबारत, पुनः संचरित हो हृदय, बने हरितवीर धीरे धीरे, बने हरितवीर धीरे धीरे। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर मीनाक्षी दी। आपकी रचनाओं के बारे में क्या बोलूं, हमेशा से ही अच्छी ही होती हैं। उन्हें किसी उसकी जरूरत नहीं है, अल्फाज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अभी सिस्टर निकिता जी को, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उन्हें अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सिस्टर निकिता। मैं हरितवीर निकिता, आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरा पहला प्रयास है, आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। जिस तरह शाख से पत्ते धीरे धीरे हैं गिरते और उनकी जगह नए पत्ते फिर हैं ले लेते, जैसे सूरज की किरणें धीरे धीरे पूरे धरती पर है छा जाती, जिस तरह दिन धीरे धीरे ढलकर संध्या में बदल जाता है, ऋतुएं मौसम धीरे धीरे बदलकर वर्ष बन जाती हैं, उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है, रात्रि के बाद एक नया सवेरा भी आता है। समय सिखाता है हमें जैसे आगे बढ़ना, उसी तरह हम भी लें प्रकृति से यह प्रेरणा। जीवन का मूल्य प्रकृति हमें है समझाती, करे कठिनाइयों का सामना, बढ़े आगे जीवन में, यह राह प्रकृति है हमें सिखाती। बनाकर प्रकृति को अपने जीवन का आधार, करे उन्नति हर पथ पर, हो शुभत्व साकार, हो शुभत्व साकार। धन्यवाद। बहुत 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 ही खूबसूरत रचना दी, और सच में प्रकृति से हम कितना कुछ पाते हैं। अपने बेसिक नीड्स के अलावा भी हम जो इच्छा रखते हैं वो सब प्रकृति से लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो आपने बताया कि मूल ज्ञान भी प्रकृति हमें देती है, लेकिन हम सबकी नजर अधिकांशतः उस पर नहीं पड़ पाती, पर आपने हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद दी। और अब हमारे आज के एंकर अमित भैया, जो साथ में एक बहुत ही बेहतर खूबसूरत रचनाकार भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। अपनी खूबसूरत रचना हम सबके साथ साझा करें भैया। ओवर टू यू। धन्यवाद सिस्टर दी, तनु दी। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, और अभिनंदन भी करता हूं। और मैं कुछ रचनाएं अपनी लिखा हूं, पंक्तियां लिखा हूं, आशा है आप लोग के हृदय में असर करेंगी। प्रकृति माँ तुम मेरा गहना, तुमसे ही सीखा सब कुछ सहना,
कितनी यातनाएं तुम सहती हो, बिन बोले सब कुछ कहती हो। अब भी अगर ना संभला मैं माँ, गर तेरा मोल ना समझा मैं, मनुष्य जीवन नहीं रहेगा, मनुष्य जीवन नहीं रहेगा। थम जाएंगी यह जिंदगी धीरे धीरे, प्रकृति माँ तुम मेरा गहना, तुमसे ही सीखा सब कुछ सहना। बहुत ऋणी हूँ माँ तेरा, क्या लाया था कुछ नहीं मेरा, थोड़ा कुछ कर्ज चुकाना है माँ, बेटे का फर्ज निभाना है। हरित वीर बन धरा पर माँ, एक कली मुझे भी खिलाना है। धीरे धीरे पुनः यह पर्यावरण निर्मल स्वच्छ बनाना है। प्रकृति माँ तुम मेरा गहना, तुमसे ही सीखा सब कुछ सहना। मैं आदि मानव ही अच्छा था, तुम पर ही निर्भर रहता था। जो कुछ दे देती माँ प्रेम से, उसका सेवन कर लेता था। नदियों से गहराई सीखा, पर्वत से सीखा ऊंचा होना। नभ सा फैले है प्रकृति माँ, नभ सा फैले है प्रकृति माँ, तेरा जय उद्घोष लगाऊंगा। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ, प्रकृति सर्वप्रथम, सबकी पालनहार। तेरा परचम धीरे धीरे, तेरा परचम धीरे धीरे, फिर से दुनिया में लहराऊंगा। प्रकृति माँ तुम मेरा गहना, तुमसे ही सीखा सब कुछ सहना। धन्यवाद। छा गए भैया। बहुत सुंदर आपकी गीत, आपकी आवाज और आपके ये धुन सब बहुत सुंदर। और कुछ ऐसा ही होता है जब हम एक जगह मिलते हैं, मतलब वो है ना कि एक जैसे दिल वाले मिलते हैं तो उनका वातावरण उसी ढंग का बन जाता है। तो यहाँ सब इतने खूबसूरत दिल वाले बैठे हैं कि बस वातावरण भी उसी तरह से बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया उन्होंने रचना पढ़ी और बाकी बहनों ने भी बहुत बढ़िया पढ़ी। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई सबको। जी भैया जी, अभी तो और बाकी हैं भैया, बस कुछ और बाकी हैं। सभी बहनों को सुन लें और हाँ बस अब सबको तो आगे हम लोग जी। और प्रकृति माँ तुम मेरा गहना, आज भी जब हम खुशी को पाना चाहते हैं, आनंद को लेना चाहते हैं, तो हम सब उसी प्रकृति की ओर ही जाते हैं। एसी रूम में बैठकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, भले ही आप पूरा दिन बैठ रहे हो, पर होली डे मनाने के लिए प्रकृति की ओर ही जाते हैं। उस पेड़ का ठंडक, उस ठंडी हवा को ही महसूस करना चाहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य जैसा कुछ नहीं है। जब हम लोग इसको मूल रूप से जानने की कोशिश करते हैं तो यही पाते हैं कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी वही है। भले हम उसको जितना भी इग्नोर करें, पर जाना वही है, उसी को बढ़ाना है। तभी हम उस खुशी को बनाए रख सकते हैं, उस जीवन को बनाए रख सकते हैं। इसी क्रम में आगे हमें बहुत कुछ बताने आ रही हैं हरितवीर बहन निकिता। प्रकृति की ओर चले। ओवर टू यू दी, स्वागत है आपका।
सिस्टर प्रकृति प्रणाम। प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अच्छा, हरितवीर तो बहन, फिर हरितवीर बहन, आशुतोष भैया को हम लोग ले लेते हैं। हरितवीर आशुतोष भैया, अवेलेबल नहीं है। बहन आपकी हरितवीर बहन तो भारती, फिर भारती दी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? जी जी बिल्कुल। जी। सर्वप्रथम आप सभी हरितवीरों को मेरा प्रणाम। और पूजा जी जो मेरी बीएड की बैच रही हैं, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, तो उनको भी हृदय से धन्यवाद। और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोगों से जुड़ के जो है इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनी हूँ। और आप लोगों ने जो भी रचनाएं रखी, जो भी आपका प्रकृति की ओर प्रयास है, वो सराहनीय है, वंदनीय है। जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो सच में हम प्रकृति की ओर जाना चाहते हैं। प्रकृति की ओर जाना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को बनाना बहुत कम लोग चाहते हैं। ऐसे ही जो बनाने वाले हैं, आप लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद है। और उसी कड़ी में मैं भी चल रही हूँ अपना। मेरा यहाँ हाटा कुशीनगर से मैं हूँ, तो यहाँ पे मेरा विद्यालय है। मैं अपने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। और अपने विद्यालय को मैं बहुत मतलब पढ़ाने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज के साथ साथ जो प्लांटेशन का काम है, मैं सुबह जाती हूँ तो सबसे पहले अपने पेड़ पौधों को देखती हूँ। और अगर मेरा पेड़ पौधा कोई भी लगाया हुआ सुबह खिलता हुआ दिखता है, तो मुझे लगता है कि दे आर ग्रीटिंग मी विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस। मुझे लगता है कि वो मेरा वेलकम कर रहे हैं। अगर मैंने उनको थोड़ा सा सहारा दिया, तो वो आगे मेरा सहारा कितना बनते हैं, मुझे कितना मतलब सौंदर्यीकरण मेरे विद्यालय का करते हैं, मुझे कितनी खुशबू देते हैं, कितना मेरे विद्यालय को सजाते हैं। उसके लिए ये महसूस होता है कि काश ऐसे सभी लोग अगर इस तरफ बढ़ें, तो ये धरती वाकई में जन्नत से कम नहीं है। तो अभी पूजा जी ने जैसे आज कल मुझे बताया था कि कुछ दिल लिखिए, तो मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन पूजा जी के कहने से कुछ प्रयास की हूँ। और वो पंक्तियां जो कुछ भी लिखी हूँ टूटे फूटे शब्दों में, क्योंकि पहली बार लिखी हूँ, तो कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। जो आपका विषय था, हो सकता है विषय से थोड़ा हटकर भी हो, तो भी क्षमा कीजिएगा। पंक्तियां हैं। कुछ ठहरा सा लगता है, कुछ ठहरा सा लगता है, कुछ गहरा सा लगता है, आज हर तरफ प्रकृति की नजर का पहरा सा लगता है। कुछ ठहरा सा लगता है, कुछ गहरा सा लगता है, आज हर तरफ प्रकृति की नजर का पहरा सा लगता है। ये धीरे धीरे हवाओं का चलना, ये धीरे धीरे हवाओं का चलना, ये धीरे धीरे नदियों का बहना, ये धीरे धीरे धूप का खिलना, ये धीरे धीरे धूप का खिलना, ये धीरे धीरे सांझ का ढलना। प्रकृति का हर रूप बड़ा ही सुनहरा सा लगता है। प्रकृति का हर रूप बड़ा ही सुनहरा सा लगता है। ये धीरे धीरे फूलों का खिलना, ये धीरे धीरे फूलों का खिलना, ये धीरे धीरे तारों का टिमटिमाना, ये धीरे धीरे भंवरों की गुनगुन, ये धीरे धीरे भंवरों की गुनगुन, ये धीरे धीरे चिड़ियों का चहकना, कुदरत का लिखा हुआ सुंदर संविधान सा लगता है। ये धीरे धीरे पेड़ों का कटना। अब जो प्रकृति ने जो हमें सौंदर्यीकरण दिया है, उसका जो इंसान है किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये धीरे धीरे पेड़ों का कटना, ये धीरे धीरे नदियों का सूखना,
ये धीरे धीरे जंगलों का जलना, ये धीरे धीरे नदियों का सूखना, इंसानी करतूतों का किया हुआ अंजाम सा लगता है, इंसानी करतूतों का किया हुआ अंजाम सा लगता है। फिर आगे आप और हम जो कर रहे हैं, सभी से गुजारिश है, आओ मिलजुलकर कुछ यत्न करें, आओ मिलजुलकर कुछ यत्न करें, प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ें, प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ें, कुदरत की इस कायनात को पेड़ पौधे लगाकर सिंचित करें। बस यही भारती का एक अरमान सा लगता है, बस यही भारती का एक अरमान सा लगता है। प्यार से आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद हरितवीर भारती सिस्टर जी, बहुत ही सुंदर आपके विचार थे। आशा है आगे भी आपका प्रकृति प्रेम ऐसे ही हम सभी लोगों को दिखता रहेगा और आप हर किसी काव्य मीमांसा की कार्यक्रम में आप सदैव उपस्थित रहेंगी और अपनी रचनाओं से हम लोगों को सुनाती रहेंगी अपनी रचनाएं। अब मैं आगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिस्टर तनु जो कि झारखंड से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी रचनाएं हमें प्रस्तुत करें। सिस्टर तनु, ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। और प्रकृति पे हम लोग बहुत बात की, माँ प्रकृति की खूबसूरती, मानव की ओर, मानव के कार्यों की ओर बहुत सारी बातें हुई। कुछ वही सब बातें मेरी रचनाओं में भी शामिल है, तो मैंने कोशिश की है अपनी भावनाओं को शब्द देने की। माँ प्रकृति और हम। माँ प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया, माँ प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी, पर धीरे धीरे हमने अपनी अलग दुनिया बसा ली। खोते जा रहे उसकी धरोहर को, खोते जा रहे उसकी धरोहर को, और अपने ऊपर कई परतें चढ़ा ली। नतीजा क्या हुआ? ना सुन पा रहे हैं उसे, ना बोल पा रहे हैं उससे। हमारा इंट्यूशन, जिस माँ प्रकृति के ज्ञान की बातें हुई, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर से आती है, पर इतनी परतों के साथ मेरे अंदर जो भाव आई वो यही थी कि उन परतों के साथ हम उसे न सुन पाते हैं, न उससे अपनी बात बोल पाते हैं, जिसे प्रभु बोले या माँ प्रकृति बोले। धीरे धीरे हमने अपने और उसके बीच कई मीलों की दूरी बढ़ा ली। वो तो वही है, वो तो वही है और हम भी यही हैं, पर दोनों के बीच न जाने कितने ही परत अहम के धीरे धीरे चढ़ते चले गए। भिन्न भिन्न रंगों से रंगा अहम हमें नचाता रहा, भिन्न भिन्न रंगों से रंगा अहम हमें नचाता रहा। अपने ही जाल में मकड़े की भांति फंसाता रहा। जब खुश हुआ तो स्वयं को उजागर किया, जब खुश हुआ तो स्वयं को उजागर किया, जब दुखी हुआ तो प्रभु की ओर भेज दिया। न सुख में चैन, न दुख में चैन, न सुख में चैन, न दुख में चैन, धीरे धीरे मन को बस बेचैन करता रहा। शांत निर्मल सा मन, शांत निर्मल सा मन जिसे प्रभु ने दिया था, छोप बिछोप से इच्छाओं को जन्म देता चला गया। धीरे धीरे यह अपनी अलग दुनिया बसाता चला गया। धीरे धीरे माँ प्रकृति से हमारी दूरी बढ़ाता चला गया। हे माँ, अब दया हो हम सब पर, है विभत्स रूप हमने देख लिया। हे माँ, अब दया हो हम सब पर, है विभत्स रूप हमने देख लिया। हम क्या कर रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, इसकी भी समझ हमने खो दिया। अब तुम ही दया करो, अब तुम ही दया करो, सब तुम्हारी ओर बढ़ सके। धीरे धीरे समेट लो माँ, धीरे धीरे समेट लो माँ, उस महाप्रलय के पहले, उस महाप्रलय के पहले
हम तुम्हारे बाड़े में आ सकें, उस महाप्रलय के पहले हम तुम्हारे बाड़े में आ सकें, ऐसी कृपा करो हे माँ, ऐसी कृपा करो हे माँ। बस इतना ही। ओवर टू यू अमित भैया। धन्यवाद हरितवीर तनु जी, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए देवसी जी को आमंत्रित करता हूँ। देवसी जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष भैया की कविता यदि आप पढ़ सकें तो। वो उपस्थित नहीं है, उनकी कविता यदि आप में से कोई कृपया प्रस्तुत कर दें। अमित भैया प्रस्तुत कर दो। जी 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 अमित भैया कर देंगे, मैं कर दूं? हाँ जी कर दीजिए। थोड़ा टाइम कर दीजिए, दिया आप कर दीजिए। हेलो तनु जी, आप बोल रही हैं? जी भैया मैं जी। आप बोल रही हैं? आप बोलेंगे अच्छा है। नहीं आप जी बोलिए। मैं तैयार हूँ, पर आप बोलेंगे तो और भी अच्छा है। अच्छा ठीक है जी, भैया। आप में रेलगाड़ी छूट जाती है अमित भैया, आपको हरी झंडी मिलती है, आप पढ़ दीजिए। ओके ओके। सब पेड़ कटते जाते हैं देखो धीरे धीरे, तालों को तो जुबा के अब खोलो धीरे धीरे। वो पेड़ गर हवा में घोले ना ऑक्सीजन, फिर होगा क्या तुम्हारा ये जानो धीरे धीरे। ये जहर घोल तुमने जहरीली की हवाएं, परिणाम क्या है इसका कुछ सोचो धीरे धीरे। जिसने तुम्हें बचाया उसको ही तुम मिटाते, ये पाप पुण्य अपने तुम तोलो धीरे धीरे। है बादशाह हुनर पर मुर्गी बने हुए हो, एक बार हौसले से पर खोलो धीरे धीरे। गर वेदना को जानो संवेदना को समझो, धरती की वेदना क्या ये समझो धीरे धीरे। धरती से उस फलक तक विस्तार है प्रकृति का, जीवन के राज क्या है कुछ समझो धीरे धीरे। आजादी सबको प्यारी, बांधा नदी को क्यों फिर, बहती हर एक नदी को मत बांधो धीरे धीरे। कोई गीत माँ प्रकृति का हो तो तुम हमें सुनाओ, इस नग्नता से मत यूं बहलाओ धीरे धीरे। एक आह सी निकलती पौधों के नन्हे दिल से, काटा है तुमने जिनके पुरखों को धीरे धीरे। जिस रोज इस धरा का हर पेड़ कट चुकेगा, इंसान लाश बन तुम बिखरोगे धीरे धीरे। पी कर जहर तुम्हारा दे प्राण वायु तुमको, साक्षात शिव है सन्मुख पहचानो धीरे धीरे। औकात जानती थी धरती मनुज तुम्हारी, शायद सहेजा तब ही बीजों को धीरे धीरे। शख्स ओ जमी ओ सागर रखवालों पे रखो जिन पर, उनको मिटाने से अब बाज आओ धीरे धीरे। धन्यवाद आशु।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। आपके माध्यम से हमने आज आशुतोष भैया को भी सुन लिया उनकी अनुपस्थिति में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सिस्टर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था धीरे धीरे। यह विषय जब इसे निर्धारित किया था हमारे परम आदरणीय वीर जी ने, तब एक बहुत बड़ी चुनौती था ये, लेकिन आप सभी के सहयोग के साथ ये थीम सफल हो गई। पहली बार ये कार्यक्रम था जिसे हमने किसी थीम पर आधारित किया था, पर आप सभी ने अपने सागर से बृहद विशाल भावों को इस धीरे धीरे 2 शब्दों के गागर में भर करके जो प्रस्तुत किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सुना है सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, पर ईश्वर की एक दृष्टि ने सृजन किया। धीरे धीरे सब कुछ पुष्पित पल्लवित हुआ, धीरे धीरे फिर कुछ जटिलताएं पैदा हुई, धीरे धीरे। विध्वंस के लिए तो महज एक क्षण काफी होता है, लेकिन सृजन और निर्माण होता है धीरे धीरे। आपने देखा है ना, चिड़िया का घोंसला भी बनता है धीरे धीरे, अंडे से चूजे निकलते हैं धीरे धीरे। हमारे कार्यक्रम की भी तैयारियां हुई थी धीरे धीरे और आखिरकार ये सफल हुआ है। सफलता भी धीरे धीरे ही मिली। ईश्वर की कृपा से समय पर मिल गई सद्बुद्धि। अब कारवां बना है, चल पड़ा है हरित पीरों का काफिला धीरे धीरे। 10 के 1000, 1000 के अरब भी होंगे 7 समंदर पार धीरे धीरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और उसे सफल बनाने के लिए। यदि आपकी फिर मिलेंगे, हृदयांतर लेकिन जाते जाते हम कार्यक्रम का समापन करेंगे हरितवीर वाहिनी की शपथ से। तो शपथ के लिए हम आमंत्रित करेंगे हरितवीर बहन मनु को। स्वागत है बहन मनु। थैंक यू सिस्टर। सभी को प्रकृति प्रणाम। हरितवीर संगठन के प्रणेता वीर जी, जिन्होंने हमें माँ प्रकृति से प्रेम करना सिखलाया, को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब हरितवीर शपथ लें। हम ग्रीन डोनर पर्यावरण की प्रकृति संभार, संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ग्रीन डोनर संसाधनों का समुचित उपयोग और न्यूनतम अपव्यय करेंगे। हम ग्रीन डोनर हरितमा की रक्षा हेतु सचेत और सजग रहेंगे। हम ग्रीन डोनर का जीवन हमारा नहीं दूसरों का भी होगा। हम ग्रीन डोनर आने वाली पीढ़ियों को वचन देते हैं कि उन्हें बेहतर और खूबसूरत दुनिया देंगे। धन्यवाद। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।